हेलो दोस्तों, डरने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी एक जापानीज अर्बन लेजेंड हाचिशाकु सामा के बारे में है। हाचिशाकु सामा एक 8 फीट लंबी चुड़ैल है और अगर गलती से भी आपने इसके देख लिया और इसने आपको देख लिया तो आपका टाइम ख़त्म। यह कहानी सन 2000 की है। एक छोटा बच्चा था, वह अमेरिका का रहने वाला था, लेकिन उसके दादा दादी जापान में रहते थे। वो बच्चे को जापान बहुत पसंद था, वहाँ के घर, वहाँ के खेत, वहाँ का कल्चर। वो बच्चे को जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती तब वह अपने दादा दादी के घर जापान के एक छोटे गांव में जाता था। एक बार जब वह बच्चा 8 साल का था तब वह हमेशा की तरह अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जापान गया अपने दादा दादी के पास। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी, इसलिए वो बच्चा आराम करने के लिए खेत में लेट जाता है। वह आराम से गर्मियों का मज़ा ले रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा उठकर अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। वो बच्चा उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो बच्चा अब डर जाता है क्योंकि वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। वो बच्चा जल्दी से उठकर ज़ोर ज़ोर से किसी को पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास कोई इंसान नहीं था। वो बच्चा उस खेत के आसपास के पेड़ों को देखता है तो उसे पेड़ों के पीछे से एक 8 फीट लंबी औरत दिखाई देती है, जो दिखने में काफ़ी खौफनाक थी। वो औरत उस बच्चे की तरफ देखकर बहुत प्यार से स्माइल कर रही थी। वो बच्चा बहुत घबरा जाता है और अपने दादा दादी के घर की ओर दौड़ता है। वो बच्चा अपने दादाजी के घर के अंदर चला जाता है। वो अपने दादा दादी को पूरी बात बताता है। उसके दादा दादी बहुत घबरा जाते हैं और उस बच्चे के दादा अपने पोते से हाचिशाकु सामा के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं और वो बच्चा सब सवालों के जवाब एक एक कर देता जाता है। उस बच्चे के दादा तुरंत उठकर तैयार होते हैं और बाहर निकल जाते हैं एक औरत को लेने के लिए। जब उस बच्चे के दादा वापस आते हैं तो उस बच्चे के दादा के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जिसने कि किमोनो पहन रखा था। वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को बताती है कि जिस औरत को तुमने अभी खेत में देखा था उस औरत का नाम हाचिशाकु सामा है, और अगर किसी का उस औरत से आई कांटेक्ट हो जाता है तो उस औरत को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। उस औरत का शिकार ज़्यादातर एक बच्चा ही होता है। सन 1985 में हाचिशाकु सामा को कुछ मॉन्क्स ने एक घर में बंद कर दिया था, लेकिन 15 साल बाद वह ना जाने कैसे वहाँ से निकल गई थी। वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को ये बोलने के बाद उसको बताती है कि मैं इस घर में एक मंत्र पढ़कर जा रही हूँ, गलती से भी कल सुबह 7:30 के पहले इस कमरे से बाहर मत निकलना। जब तक तुम इस कमरे में रहोगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। यह कहकर वो बूढ़ी औरत उस रूम के चारों ओर कुछ चावल रखती है और बुद्धा के कुछ मंत्रों का जाप करती है। ये सब करने के बाद वो औरत उस घर से चली जाती है। धीरे धीरे कर रात हो जाती है और वो बच्चा भी सोने चला जाता है। रात में लगभग 1 बजे के आसपास उस बच्चे की नींद खुलती है और उस बच्चे को दोबारा से वही आवाज़ आती है। उस बच्चे को अपनी खिड़की पर भी नॉक की आवाज़ आती है और उसी टाइम उसके दरवाजे पर भी कोई नॉक कर रहा था। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी उस बच्चे को अपने दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। उसके दादाजी बोल रहे थे कि बेटा, मैं ही हूँ दरवाजे पर, तुम ठीक तो हो ना, डर तो इतना लग रहा। वो बच्चा बोलता है कि दादाजी मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, अगर मुझे डर लगेगा तो मैं बुद्धा का मंत्र पढ़ लूँगा। और फिर वो बच्चा बुद्धा के कुछ मंत्र पढ़कर सो जाता है। अगले दिन के 7:30 हो जाते हैं और वो बच्चा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वह उठकर देखता है कि चावल जो उस बूढ़ी औरत ने रखे थे वह काले पड़ जाते हैं।
उसके दादाजी तुरंत अपने बेटे को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। 2 दिन बाद ही उस बच्चे के पापा उसे लेकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका वापस जाने के बाद वह बच्चा आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन फिर 2 महीने के बाद उसके दादाजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसके दादी उसे कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा यही थी कि तुम उनके फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार पे मत आओ। उस बच्चे को काफी दुख होता है, लेकिन वो बच्चा बहुत मुश्किल से मान जाता है, क्योंकि आखिरकार उस बच्चे के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी। सन 2010 मतलब 10 साल बीत जाते हैं और वह बच्चा अब बड़ा हो जाता है। और अब एक दिन उस लड़के को उसकी दादी का फ़ोन आता है और उसकी दादी बोलती है कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद ये मेरा आखिरी समय चल रहा है, तो सोचा तुझसे थोड़ी बात कर लूँ। वो बच्चा काफ़ी घबरा जाता है और उनसे कहता है कि आप घबराइए मत, मैं आऊँगा आपसे मिलने जापान। लेकिन उसकी दादी उसे मना कर देती है कि नहीं, तू यहाँ मत आना, वह औरत की नज़र अभी भी तुझ पे हो सकती है। जैसे ही उसकी दादी उसे यह बात बताती है, तभी उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उस फ़ोन से वही आवाज़ आती है। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया था और अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला।